ओम। आज हम महाभारत की इस कक्षा में 36वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। ये आदि पर्व का आखिरी अध्याय है। इसके बाद अगला जो है सभा पर्व शुरू हो जाएगा, फिर उसके अध्याय चलेंगे। पिछले हमने 35वें अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन किस तरह सुभद्रा का हरण करता है और बाद में उसका सुभद्रा के साथ विवाह होता है और अभिमन्यु का जन्म होता है। आज हम 36वें अध्याय में हम जानेंगे कि युधिष्ठिर के राज्य की क्या क्या विशेषता थी और श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन के द्वारा खांडव वन का वो दाह करते हैं, अर्थात उसको आग लगाकर उसको विनाश उसका करते हैं। तो कहते हैं कि राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म जी की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में रहने वाले पांडवों ने अन्य बहुत से भूपालों को जो उनके शत्रु थे मौत के घाट उतार दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर का आश्रय लेकर सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। जैसे जीव आत्मा पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उत्तम शरीर को पाकर सुख से रहता है, सदा मधुर बोलने वाले बुद्धिमान कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर के मुख से कभी कोई अनुचित, असत्य, असह्य और अप्रिय बात नहीं निकलती थी। भरत श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर सब लोगों का तथा अपना भी हित करने की चेष्टा में रहकर सदा प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने में दत्तचित्त रहा करते थे। इसी प्रकार सभी पांडव अपने तेज से दूसरे नरेशों को संतप्त करते हुए निश्चिंत तथा आनंद मगन होकर वहाँ निवास करते थे। इस प्रकार आनंद पूर्वक निवास करते हुए कुछ दिनों पश्चात अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण भीषण गर्मी पड़ रही है, चलिए यमुना में स्नान के लिए चलें। हे मधुसूदन, मित्रों के साथ वहाँ जल विहार करके हम लोग सायंकाल तक वापस आ जाएंगे। जनार्दन, आपकी इच्छा हो तो चले। श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, मेरी भी ऐसी इच्छा हो रही है कि हम लोग सुहृदों के साथ वहाँ चलकर सुखपूर्वक जल विहार करें। ये विचार विमर्श करके युधिष्ठिर जी की आज्ञा ले अर्जुन और श्री कृष्ण सुहृदों के साथ वहाँ गए। नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित विहार स्थान पर पहुंचकर सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जल क्रीड़ा करने लगे। जब वहाँ जल क्रीड़ा विहार का आनंद में उत्सव चल रहा था, उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन समीप ही किसी अत्यंत मनोहर प्रदेश में गए। वहाँ जाकर श्री कृष्ण और अर्जुन पहले किए हुए पराक्रमों तथा अनेक प्रकार की बातों की चर्चा करके आमोद प्रमोद करने लगे। वहाँ प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए धनंजय और वासुदेव स्वर्गलोक में स्थित दोनों अश्विनी कुमारों की भांति सुशोभित हो रहे थे। उसी समय उन दोनों के पास एक ब्राह्मण देवता आए। ये ब्राह्मण देवता आकर अर्जुन और श्री कृष्ण को क्या कहते हैं उसको सुनते हैं। उस ब्राह्मण ने अर्जुन और सप्तवंशी श्री कृष्ण से, जो विख्यात वीर थे तथा खांडव वन के समीप ठहरे हुए थे, इस प्रकार कहा, आप दोनों अस्त्र विद्या के पूर्ण जानकार हैं, अतः मैं इस उद्देश्य से आपके पास आया हूँ कि आप दोनों की सहायता से मैं इस खांडव वन को जला सकूँ। इस
मैं आपसे इसी अन्न की भिक्षा मांगता हूँ। हमने देखा उस ब्राह्मण ने क्या भिक्षा मांगी और इसको अन्न की भिक्षा कहा कि जो ये खांडव वन है इसको जलाने के लिए बोला कि इसको आप जला दें और आपकी सहायता से ही मैं इसको जला सकता हूँ और यही मेरी अन्न की भिक्षा है। अर्जुन बोले, भगवान मेरे पास बहुत से दिव्य एवं उत्तम अस्त्र हैं जिनके द्वारा मैं एक क्या अनेक वज्रधारियों से युद्ध कर सकता हूँ, परंतु मेरे पास मेरे बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है जो युद्ध भूमि में युद्ध के लिए प्रयत्नशील मेरे वेग को सह सके। इसके अतिरिक्त शीघ्रता पूर्वक वाहन चलाते रहने के लिए मुझे इतने अधिक वाहनों की आवश्यकता होगी जो कभी समाप्त ना हो। साथ ही मेरी इच्छा के अनुरूप वाहनों को ढोने के लिए शक्तिशाली रथ भी मेरे पास नहीं है। हमने देखा कि अर्जुन ने किस तरह अपने बारे में बताया कि मेरे पास वाहन पूरे नहीं हैं, शक्तिशाली रथ नहीं हैं और इस तरह मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं वायु के समान वेगवान श्वेत रंग के दिव्य घोड़े तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाला तथा सूर्य के समान तेजस्वी रथ भी चाहता हूँ। इसी प्रकार इन श्री कृष्ण के बल पराक्रम के अनुसार कोई आयुध इनके पास भी नहीं है जिससे ये नागों और पिशाचों को युद्ध में मार सके, क्योंकि जो खांडव वन था उसमें पिशाचों को मारना था, नागों को मारना था। इसलिए अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण के पास भी उनके बल पराक्रम के अनुसार ऐसा कोई तेजस्वी रथ हो, ऐसा साधन हो तो वो इसमें नहीं है। भगवान निष्पाप देव पुरुषार्थ से जो कार्य हो सकता है उसे हम लोग करने के लिए तैयार हैं, परंतु इसके लिए सुदृढ़ साधन जुटा लेने की कृपा आपको करनी होगी। तो इस तरह अर्जुन ने उनको ब्राह्मण को बोला। अर्जुन के ऐसा कहने पर उस तेजस्वी ब्राह्मण ने उन्हें धनुषों में रतन के समान गांडीव तथा वानों से भरे हुए 2 अक्षय एवं बड़े तरकस भी दिए। इनके अतिरिक्त ब्राह्मण देव ने दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ भी प्रस्तुत किया जिसकी ध्वजा पर कपिश्रेष्ठ विराजमान था। उसमें जुते हुए घोड़ों का रंग चांदी के समान श्वेत था। वे सभी घोड़े गंधर्व देश में उत्पन्न तथा स्वर्ण मालाओं से समलंकृत थे। पूर्व काल में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित उस दिव्य एवं श्रेष्ठ गांडीव धनुष को हाथ में लेकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। उस रथ, धनुष तथा अक्षय तरकसों को पाकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो ब्राह्मण देव की सहायता करने में समर्थ हो गए। तत्पश्चात उस निष्पाप ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को एक चक्र दिया जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। उस आग्नेय सुदर्शन चक्र को पाकर श्री कृष्ण भी उस समय सहायता के लिए समर्थ हो गए। ब्राह्मण देव ने कहा, माधव युद्ध में आप जब इसे शत्रुओं पर चलाएंगे तब ये उन्हें शीघ्र ही मारकर और स्वयं किसी वज्र से नष्ट ना होकर पुण्य आपके हाथ में आ जाएगा। अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर अर्जुन और श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उस निष्पाप ब्राह्मण से कहा, भगवान अब हम दोनों देवताओं तथा असुरों से भी युद्ध करने में समर्थ हो गए हैं। अर्जुन बोले, महाप्रभु अब आप इस संपूर्ण वन को चारों ओर से घेर कर आज ही इच्छानुसार जलाइए, हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के ऐसा कहने पर उस ब्राह्मण ने तेजो में रूप धारण करके उस खांडव वन को सब ओर से जलाना आरंभ किया। उधर रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर दोनों रथों में बैठकर खांडव वन के दोनों ओर खड़े हो गए। सब दिशाओं में घूम घूम कर प्राणियों का महान संहार करने लगे।
खांडव वन में रहने वाले प्राणी जहाँ जहाँ भागते दिखाई देते वहीं वहीं वे दोनों प्रमुख वीर उसका पीछा करते। जब खांडव वन में आग फैल गई और वे अच्छी प्रकार से जलने लगा, उस समय लाखों प्राणी भयानक चीत्कार करते हुए चारों ओर उछलने कूदने और भागने दौड़ने लगे। बहुत से प्राणियों के शरीर का एक भाग जल गया था, बहुतेरे अग्नि में झुलस गए थे, कितनों की आंखें फूट गई थी और कितनों के शरीर फट गए थे और बहुत से भागकर छुप गए। मद की धारा बहाने वाले हाथी, शार्दूल, केसरी, सिंह, मृग, भैंसे, सैकड़ों पक्षी तथा दूसरी जाति के प्राणी अत्यंत उद्विग्न हो इधर उधर भागने लगे। हे भरत भूषण, श्री कृष्ण वहाँ सहस्त्रों पिशाचों, पक्षियों, नागों तथा पशुओं का वध करते हुए काल के समान विचर रहे थे। शत्रुघाती श्री कृष्ण द्वारा बार बार चलाया हुआ वह चक्र अनेक प्राणियों को तहस नहस करके पुण्य उनके हाथ में लौट आता था। वहाँ सब ओर से संपूर्ण दानव एकत्रित हो गए थे, तथापि उनमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जो युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत सके। सव्यसाची अर्जुन के वाण चलाते समय उनके वाणों से कट जाने के कारण कोई भी जीव वहां से बाहर नहीं निकल सका। अमोघ अस्त्रधारी अर्जुन को उस समय बड़े से बड़े प्राणी भी देख ना सके, फिर रणभूमि में युद्ध कर ही कैसे सकते थे। अर्जुन कभी एक वाण से सैकड़ों को भींद डालते थे और कभी एक ही को 100 वाणों से घायल कर देते थे। बहुतेरे प्राणियों के समुदाय कातर होकर जोर जोर से चीत्कार करने लगे। हाथी, मृग और चीते भी रो रहे थे। इसी समय तक्षक के निवास स्थान से निकलकर सहसा भागते हुए मयासुर पर मधु नामक राक्षस को मारने वाले श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी। मैं दान वेंद्रों के शिल्पियों में श्रेष्ठ था। उसे पहचान कर श्री कृष्ण उसका वध करने के लिए चक्र लेकर खड़े हो गए। मैंने देखा कि एक ओर मुझे मारने के लिए चक्कर उठा हुआ है, दूसरी ओर अग्नि मुझे जला डालना चाहती है। तब वह अर्जुन की शरण में गया और बोला, अर्जुन दौड़ो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हे भारत, उसका भय युक्त स्वर सुनकर कुंती कुमार धनंजय ने उसे जीवन दान देते हुए कहा, डरो मत। अर्जुन के अभय दान देने पर श्री कृष्ण ने नमुचे के भाई मयासुर को मारने की इच्छा त्याग दी और ब्राह्मण देव ने भी उसे नहीं जलाया। उस समय उस परम बुद्धिमान निष्पाप ब्राह्मण ने श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा इंद्र के आक्रमण से सुरक्षित होकर खांडव वन को 15 दिन तक जलाया। इस तरह हमने इस अध्याय में देखा कि श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने मिलकर इस खांडव वन का 15 दिन में विनाश किया। इसमें नागों, पिशाचों, इन सब को मार डाला और इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बचे, वो थे मैं, जो उनकी शरण में आए थे और मयासुर को उन्होंने फिर जो मारने की इच्छा त्याग दी थी। ब्राह्मण देव ने भी नहीं उन्हें जलाया उनकी शरण में आकर, तो इस तरह उनको माफ़ कर दिया। तो आज ये आदि पर्व समाप्त होता है। अब अगली कक्षा में हम सभा पर्व शुरू करेंगे, फिर उसके अध्याय चलेंगे। इतना ही। ओम शांति शांति शांति।